ओम शांति। 12 नवंबर 2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। एक दो को दुख देना किसका काम है? गोष्ठ का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह गोष्ठ रावण होता नहीं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर है, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग का योग से हटाना है। बाबा ने कहा है कि कर्म भोग को योग से हटाना है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिन गवाया खाए के। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते ये बातें शास्त्रों में भी हैं। एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं है। एक दूसरे को तो समझाते, लेकिन टाइम गवाना भी छोड़ते नहीं है। तो बाबा ने कहा है, अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छी भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है तो उसमें अंदर हाथ डाल मारा फेरते हैं। यह भी फैशन है। तो बाबा ने कहा है, अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है। ये जो भी बातें हैं इन सब को छोड़ो। आज से हमें क्या करना है? आत्मा सिमरण करना है। किसका? बाप का करना है। इसमें माला फेरने की बात नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा गीत है सिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, क्योंकि भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है? अगर भगवान को रचता कहा जाता है तो रचते क्या है? वह समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, ये सिर्फ गाते हैं। समझते कुछ नहीं, इसका अर्थ नहीं समझते। तो बाबा ने कहा है, अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर सिवाय क्रिएट न कर सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे। अगर माता पिता कहते हैं तो आपस में कौन ठहरे? भाई और बहन ठहरे। तो बाबा ने कहा है, सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। अगर आपस में भाई बहन ठहरे तो बाबा ने कहा है कि विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं है। तो बाबा ने कहा है, भाई बहन का सवाल ही नहीं, क्योंकि भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु
माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। जब तूफान लगता है तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा है सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे फास्ट का गायन करते हैं भक्ति मार्ग का, क्योंकि माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए। तो बाबा ने कहा है तो फिर तुम बेकार में क्यों जाते हो। हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भले घर में रहते हैं परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, क्योंकि हम किसकी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा है, तो बाबा ने कहा है तो हम उसके कौन हो गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। तो बाबा ने कहा है ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है, कौन है, शिव बाबा है। तो माता पिता आकर सुख देते हैं और सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाबा ने कहा है जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वह माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन, जब हम गॉड की संतान ठहरे तो फिर गॉड कौन। यह राज्य ही रावण गोष्ठ का है। तो परंतु रावण क्या चीज़ है, तो बाबा ने कहा है कि रावण है क्या चीज़ यह नहीं जानते। अब घोष्ट विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है, सिर्फ क्रोध का भूत नहीं है, क्योंकि सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह राज्य ही आसुरी गोष्ठ का है। तो बाबा ने कहा है ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह नॉलेज देते हैं, यह सब धर्म वालों के लिए है। बाबा ये जो नॉलेज देते हैं ये सभी धर्म वालों के लिए है। तो बाबा ने कहा है बाकी सबका बुद्धियोग उस बाप से टूटा हुआ है और गोष्ठ बुद्धियोग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धियोग तोड़ देते हैं। तो एक दो को दुख देते हैं, यह है ही गोष्ठों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। काम रूपी अगर काम, बाबा ने कहा है काम रूपी विकार है तो एक दो को क्या देता रहता है, गोष्ठ दुख देता रहता है। तो बाबा ने कहा है गोष्ठ नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना गोष्ठ, और राम राज्य में गोष्ठ होता ही नहीं, जय जयकार हो जाती है। वहाँ सुख घनेरे होते हैं
तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि शिव है माता पिता और ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है और समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझते नहीं। तो बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है, क्योंकि माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते और बुद्धि चंकित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं, क्योंकि वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं और सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं और बाबा ने एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर ब्रह्मा भक्ति मार्ग शुरू हुआ था, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, यह इस स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना कि अपनी घोर तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधियों से। और बाबा ने कहा है कि देह अभिमान में फंसे रहते हैं बच्चे, देह अभिमान में फंसे रहते हैं और मोह इस दुनिया से लटका हुआ है। तो बाबा ने कहा है थोड़ा बीमार होती हैं तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, और योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे, यह ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनाते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनका बहुत भोगनी पड़ती है, उनको भी भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमार में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजीत नहीं होते तो समझते हैं देह अभिमान में लटके रहते हैं।
अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, क्योंकि बाहर में छोटे बच्चे माता पिता को सो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, लोक परलोक बाबा ने कहा सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, शिव शक्ति सेना में सभी कुमारियां हैं। भले माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती हैं तो कुमारी है ना, क्योंकि छोटी बच्चियां बड़ों का सो करती हैं और कोई बहुत बच्चियां अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देते हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं। माता पिता वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं और श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तो बाबा ने कहा है पूजा करते थक गए हैं, पूजा करते करते थक चुके हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबर 12 है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से तुमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझा था मैं आत्मा इस रथ को सिखलाता हूँ, अब कहेंगे कि इनको सिखलाने वाला वह है, अब कहेंगे कि इनको सिखलाने वाला वह है। बाबा भी हमको सिखलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते, उनके जन्मों को मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है कहाँ? सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं, राजा प्रजा आदि सब है कहाँ? सतयुग में। तो बाबा ने कहा है पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े, इस पढ़ाई में बहुत ध्यान रखना पड़े,
क्योंकि 7 रोज लक्ष्य ले फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। 7 दिन का कोर्स करने के बाद बाबा ने कहा है कि मुरली भी पढ़ सकते हो। भले ही अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी, भले अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाबा ने कहा है बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है परंतु ऐसी चीज़ें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। आदत पड़ जाएगी फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो। हमने कहा है कि तुम सब किसके बच्चे हो? भगवान के बच्चे हो। आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो और गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है ज्ञान की बुलबुल। ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता को सो करना है। माता पिता का बाबा ने क्या करना है? सो करना है। दूसरा है अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है, क्योंकि मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धियोग लगाना है। आज का वरदान है बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं, लेकिन आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला। मेरा माना तो अधिकार मिला, तो वहाँ में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। तो वहाँ मैं कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ धारी आत्मा हूँ। इसी बेहद के अधिकारी की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चिंत ही है, और जहाँ निश्चिंत, बाबा ने कहा है कि जहाँ निश्चिंत होता है वही निश्चिंत रहते हैं। जहाँ निश्चिंत है, जहाँ निश्चित है तो बाबा ने क्या है? वह निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन है सर्व की दुआओं से, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।